फेक फेमिनिस्ट और एल्विश यादव में एक सिमिलरिटी है। दोनों को ही पता है कि वो टॉक्सिक है, वरना इतना कॉन्फिडेंस थोड़ी ना होता अपने गैंग मेंबर्स में। एल्विस और स्लेव ऑन के लफड़े में बहुत सारे कॉमन सेंस वाले लोग एल्विस को हेट दे रहे हैं, बट उन्हें समझना पड़ेगा एल्विस कितना पैशनेट है अपने करियर पे। अब देखो, भुवन बाम की एक्टिंग अच्छी है तो वो वेब शोज बना रहा है। आशु भाई भी जल्द अपनी हॉरर कॉमेडी मूवी लाने वाले हैं और कैरी इतना ज्यादा टैलेंटेड है कि वो बिग कोलैबोरेशंस कर रहा है। वैसे ही एल्विस भी रोज नए लफड़े करते रहता है। अब सबका अपना अपना टैलेंट होता है और मिस भी तो करता होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं अपने टॉपिक पे, वरना पूरा समय एल्विश पे ही चला जाएगा। वैसे भी आजकल किसका समय कब खराब हो जाए कोई ठीक नहीं है। और इतना ही अगर उनके अंदर सच्चाई थी, बढ़ चढ़ के वो वीडियो में उनकी फ्रस्ट्रेशन आप देखिए, 1 घंटा 20 मिनट का उन्होंने वीडियो बनाया, उनकी फ्रस्ट्रेशन का लेवल देखिए किस लेवल पे है वो, राइट। 24 पन्ने का उन्होंने नोट बनाया और इतना ही वो पैसों की बात कर रहे हैं, पैसे पैसे पैसे। तो थोड़े पैसे साइकेट्रिस्ट पे, साइकोलॉजिस्ट पे खर्च कर देते। ओह अच्छा, ऐसी बात है। तो फिर अगर इसे पैसों की जरूरत थी तो ये खुद कमा लेती ना। मतलब फेमिनिस्ट के हिसाब से तो उन्हें इंडिपेंडेंट होना चाहिए ना। वैसे अगर इतनी मेहनत नहीं करनी है आपको तो फिर एक शॉर्टकट भी था, रातों रात पैसे कमाती वो। देखो मैडम, आपकी जो सोच है ना कि उसे अगर टॉर्चर कर रही थी वो, तो उसे साइकेट्रिस्ट के पास जाना चाहिए था। तो फिर उस हिसाब से जब भी किसी लड़की के साथ कुछ गलत होता है ना, तो जो लोग कहते हैं कि लड़की ने ही छोटे कपड़े पहने होंगे, तो उनकी सोच और आपकी सोच में कोई डिफरेंस नहीं है। ये प्यार मोहब्बत कुछ नहीं होता, ये सब फ्री में लेने के बहाने हैं। अभी के ओपन रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप को देख के लगता है ये तो दोनों जेंडर्स पे बैठेगा, पर इन्होंने ये मेन के लिए लिखा है। पर हम इन्हें एक रील के लिए जज नहीं करेंगे, इनका पूरा प्रोफाइल देखेंगे। मुझे कैरेक्टरलेस बताकर आजकल किसी और के साथ बिजी हो रहे हो। सच बताना मेरी जान, आजकल तुम कितनों के साथ सो रहे हो? मुझे लगता है कि ये नॉर्मल और जो सुन नहीं सकते दोनों के लिए वीडियोस बनाती है। I mean साइन लैंग्वेज का प्रयोग करती है। इसका नाम है हार्ड टू कैच, और ये सच में हार्ड टू कैच है। हाथ से जो निकल गई है ये, और इसका कंटेंट मेंस को हेट करते करते 7 लाख फॉलोअर्स का एम्पायर खड़ा कर लिया इसने। इस फीमेल हिंदुस्तानी भाव के लल्लू फेमिनिस्ट को लगता है कि सारे बॉयज ही होते हैं। शॉर्ट में बोलूं तो इसे कुछ ऐसा लगता है। तुम बोलते हो वुमेन भाई, औरत जात के नाम में ही औरा है। तुम्हें लग रहा होगा कि औरत तो हमें भी है, मगर ऐसे ही होते हैं हमारे लल्लू फेमिनिस्ट। टीआरएक्स, माना कि अब मैं तेरी नहीं हूँ, लेकिन तेरी तरह 36 जगह अपनी दे भी नहीं रही हूँ। नंबर तुम अपना नंबर वहां से देती हो क्या? अरे नहीं, वहां से तो पेमेंट होता होगा। कि हम लोग पुरुष के ऊपर हम लोग चढ़ के बात करते हैं। अबे मुझे तो लगता है ये खुद ही 36 जगहों से रिजेक्ट हुई होगी। ऑब्वियसली अपने पहले डेट पे ही लेन देन की बातें जो स्टार्ट कर देती होगी। कुछ लड़कियां ब्रेकअप के बाद बहुत रोती है, क्योंकि वो ये नहीं समझती कि सस्ती चीजें ज्यादा दिन तक नहीं टिकती। इसी एडवाइस के कारण वो हमेशा महंगे के तलाश पे रहती है। अब से मैं ये पैसों वाला जोक अवॉइड कर रहा था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब जैसे इसे लगता है कि बॉयज के ये सब फ्री में लेने के बहाने हैं, वैसे इसने गर्ल्स का बहाना खुद ही बता दिया। बंदा कैसा भी चलेगा, बस गरीब नहीं होना चाहिए। ये सब फ्री में लेने के बहाने हैं। मर्द का प्यार एक का नहीं होता, सब झूठ होता है। वो खुश वही रहता है जहाँ उसको मिलता है। आप जो मर्दों की खुशी बता रहे हो, अनफॉर्चुनेटली उसके लिए एक स्पेशल जगह है। बस मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये एक्सपीरियंस करने के लिए आप खुद वहां गई थी कि वो ही खुद घर आ गए थे। इस लड़की का डेटा
और एक्सप्रेशन दोनों ही इसके कंटेंट की तरह गाली देने लायक है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं, खुद लड़कियां ही कह रही है। ये जो लव यू बोलकर तुम्हारा होना चाहते हैं, यकीन मानो बहन, ये सिर्फ तुम्हारी लेना चाहते हैं। हाँ, इसकी हर वीडियो की एंड में एक ही कंक्लूजन निकलता है। I mean, यहाँ पे नर अपनी मादा के लिए 13,000 किलोमीटर चला गया, यहाँ पे कोई पहाड़ तोड़ दे रहा है, और भी कई सारे एग्जांपल्स है। अपने मॉम डैड की जनरेशन ही ले लो, उसके पहले की जनरेशन ले लो। I mean, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत भी नहीं है। एक्सेप्शंस जो है ना, वो दोनों ही जेंडर्स में है। इसीलिए तो जेनजी ने काम आसान करने के लिए एक टर्म ही निकाल दिया, सिचुएशनशिप बोलो या ओपन रिलेशनशिप्स। I mean, डिटर्जेंट पाउडर समझ के रखा हुआ है, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। एक बार सांप पे भरोसा कर लेना, लेकिन मर्द जात पर नहीं। हाँ, जितना तुमने अपने रील्स पे प्यार बरसाया है, मर्द जात का कोई भी बंदा तुम पे विश्वास नहीं करेगा। पर तुम अब शादी की टेंशन मत करो, तुम्हें मर्द जात पे विश्वास नहीं है तो क्या हुआ, अब सोसाइटी ने काफी सारे रास्ते खोल दिए। आई होप गाइस कि तुम लोगों को समझ आया होगा कि हम क्या कहना चाहते हैं। एंड हम किसी भी फीमेल को हेट नहीं देना चाहते, मगर क्या कर सकते हैं, कुछ आ जाती हैं ऐसी माइंडसेट वाली जिन्हें तो खुद फीमेल्स ही गालियां दे रही है। अगर जेनजी के भाषा में बोलूं तो रेड फ्लैग्स दोनों ही तरफ है। आखिर में हम यही आशा करेंगे कि अतुल जी को अपनी जस्टिस मिले। पैकअप कर दो।